ये वाणी सुनी आपने। परमदयाल जी महाराज ने फरमाया कि वाणी महाजाल है। इसमें कह दिया तू सब कुछ है और कुछ भी नहीं, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे। मैं इस बात को समझ गया। हर इंसान अपना अनुभव कहता है, हर इंसान अपना अनुभव कहता है। जहाँ जहाँ कोई पहुँचा वहाँ वहाँ की बात कर देता है। संत मत जो है इसका मिशन कुछ और है, दुनिया का मिशन कुछ और है। दुनिया चाहती सुख, आनंद, बेफिक्री, लेकिन वो तो मिलती नहीं है। संत आए, उन्होंने हमें एक रास्ता बताया कि वहाँ चिंता नहीं है, भय नहीं है, फिक्र नहीं है, दुविधा नहीं है, तुम अकेले हो और अकेले रहोगे, सब बता दिया। अब मुझे जो लोगों के टेलीफोन आ जाते हैं, नाम कि जी हमें इतने साल हो गए नाम लिया है, मैं भजन करता हूँ, मेरा भजन नहीं बनता, नाम किसी गुरु से लिया है। मैं कभी उनसे जाकर पूछो, वो मिलते नहीं हैं। मैं नाम के बारे में आज कुछ कहना चाहता हूँ। दाता दयाल का सवाल शब्द निकालो। नाम मिला तो सब मिला, नाम अमूल रत्न है जग में। देखो दो तरह का नाम है, नाम दो, एक है वर्णात्मिक, एक है धुनात्मिक। वर्णात्मिक नाम है जिसको तुम सिमरन करते हो, जा अल्लाह अल्लाह करते हो, वाहिगुरु वाहिगुरु करते हो, राम राम करते हो, हरे कृष्णा करते हो, ओम नमः शिवाय करते हो। ये क्या है? ये वर्णात्मिक है, मन से बोलना है। बोलकर तुम समझते हो कि हमने इतनी माला फेर ली, हम पार हो गए। नहीं हो गए। इससे सिर्फ मन को थोड़ी देर के लिए तस्कीन मिलती है, लेकिन वो आनंद नहीं मिलता, वो मस्ती नहीं मिलती, वो सुख नहीं मिलता, वो शांति नहीं मिलती, और वो बेगमी भी नहीं मिलती। ये जो दुनिया के नाम हैं। तो आज मैं आपको एक शब्द सुना रहा हूँ दाता दयाल जी महाराज का, जिससे सब कुछ मिलता है। सब कुछ मिलता है। क्या मिलता है? वो कैसे मिलता है? आदमी को विश्वास हो जाता है कि जो मुझे मिलना वो मिलकर रहेगा, बस ये मिलता है। वो हाय हाय नहीं करता। बात समझ गए आप मेरी बात को? शब्द मिला? जी हाँ। पढ़ो। नाम अमोल रतन है जग में, नाम अमोल रतन है जग में। अब दाता दयाल महर्षि शिवव्रतलाल जी महाराज मेरे दादा गुरु हैं। वो ये कहते हैं कि नाम अमूल रत्न है, उसका मूल्य कोई नहीं है। जो दुनिया नाम ले फिरती है, क्या वो अमोल है? क्या वो अनमोल है? मैं ये अपने आप से सवाल करता हूँ। वो ऐसा नाम नहीं है। 5 नाम अमोल रत्न नहीं है। वो केवल तुम्हारी दुनिया बनाएगा। 5 नाम जो है वो तुम्हें वहाँ नहीं पहुँचाएगा जहाँ ये नाम पहुँचाता है। ये जो नाम है, ये नाम जो है, ये केवल सतगुरु देता है। कौन देता है? जो वहाँ खुद रहता है, उस जगह पर, जिसको कहते हैं अनामी धाम, जिसको कहते हैं राधा स्वामी धाम। वो नाम केवल वो संत देता है। ये बाकी जितने नाम हैं, कोई राम नाम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ रहा है, वो तुम्हें पार नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, वो ये है कि ये हमारे पास दर्जे हैं मन के। ये मन के जो दर्जे हैं, इन पर अगर आप सिमरन करोगे तो तुम्हारी मनोकामना पूरी होती जाएगी, बस, और कुछ नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं। और जो नाम ये है, यहाँ मनोकामने का सवाल ही नहीं पैदा होता, जहाँ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है।
वो खुद ब खुद जो हुआ हुआ है वो होता रहता है। मेरी बात समझ, जैसे बाप अपने बेटे का ख्याल करता है, माँ अपने बेटे का ख्याल करती है, ऐसे कुदरत फिर उस आदमी का ख्याल अपने आप करती है। क्या कहा मैंने ना, वो कहती नाम अमूल रतन है जग में, इसके मुकाबले में दुनिया का कोई भी नाम नहीं है। वो क्या है, पढ़ो। नाम अमोल रतन है जग में, नाम अमोल, नाम मिला तो सब मिला है, नाम है सबका सार। उन्होंने कह दिया नाम मिला तो सब मिला, नाम है सबका सार। सार क्या होता है, निचोड़। हमारा शरीर, हमारा जो हमारा शरीर है, ये अकेले हमारा शरीर नहीं है। हम केवल शरीर को अपनी दुनिया मानते हैं, शरीर अकेला नहीं। हमारी दुनिया है, शरीर है, मन है, आत्मा है, और इससे आगे एक और चीज़ है। जब वो चीज़ है तो ये शरीर है, जब वो है तो मन भी है, जब वो है तो वो हमारी आत्मा भी है। अगर वो नहीं है तो बाकी सब मिट्टी है। वो सार है, सार कहते हैं निचोड़। वो निचोड़ क्या है, इस शरीर को चलाने वाला कौन है, वो मन क्या है, आत्मा क्या है, और वो क्या चीज़ है जो तीनों की मालिक है, वो सार है। वो सार क्या है, उसको संतों ने नाम दिया सुरत का। वो सुरत है, सबसे ऊंची, वो माल के कुल की अंश है, लेकिन उसका रूप कोई नहीं है, उसका रूप कोई नहीं है, उसका रंग कोई नहीं है, मगर वो है। इट इज़ ए फीलिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। आदमी महसूस करता कि मैं हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ बता नहीं सकता। वट आई एम, वट हु एम आई एम, मैं एक चेतन का बुलबुला हूँ, चेतन का बुलबुला, चेतनता है मेरे में। वो चेतनता सारे शरीर में है। वो चेतनता के कारण मन काम कर रहा है, वो चेतनता के कारण हमारे अंदर प्रकाश है। अगर वो नहीं तो बाकी कुछ भी नहीं। इसलिए वो क्या है, वो सबका सार है, शरीर का, मन का, आत्मा का, वो सार है। सार में निचोड़, क्या कहा मैंने। तो अगर वो आपको मिल जाए, जो निचोड़ है वो मिल जाए, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या कहा मैंने, पढ़ो। नाम मिला तो सब मिला है, नाम है सबका सार। समझने की कोशिश करते जाना, ये बात को समझने की कोशिश करते जाना कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि मैंने बाबा फकीर की कृपा से इसका अनुभव किया है। वो क्या है, आगे पढ़ो। जो कोई सुमिरे नाम नित, जो कोई सुमिरे नाम नित, व्याप नहीं संसार। पहली बात, दुनिया नाम जपती है, मन कहीं और है। मेरे को करते हैं, मन नहीं चैनने आता नहीं। मैं कह, क्या नाम जपते हो तुम। मैं बाहर भी गया हूँ, वहाँ भी लोगों का यही है, बाबा ये नाम तो मिला हुआ है पर मन नहीं रुकता। उनको नाम नहीं मिला, उनको कुर्बानी करनी नहीं आई। नाम जपने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी करनी पड़ती है। किस बात की, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट, किसी भी चीज़ के साथ तुम्हारा संबंध उस वक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कंडीशन लगाई हुई है इस नाम के लिए, विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान पीत नहीं जाके, खोजत फिरे साधगुर जाके। जिसको कुछ नहीं चाहिए, संतुष्ट है, दो रोटी में संतुष्ट है, जो मिला है उसमें संतुष्ट है, कोई डिमांड नहीं है, कोई डिमांड नहीं है।
अपने आप को उसके हवाले कर दिया। जब वो नाम जपेगा उसको दुनिया अंदर आएगी नहीं। हम नाम जपते हैं, कभी कोई सीन आ गया, कभी कोई सीन आ गया, कभी बच्चा सामने आ गया, कभी बहू सामने आ गई, कभी कोई आ गया, कभी बस हम उसी चक्कर में बैठे रहते हैं। तो हम दुनिया, ये जो बाहर की दुनिया है ये तुम्हारी नहीं है, ये कुदरत की है। संसार तुम्हारा अपना है। संसार, बाबा फकीर जी कहा करते थे ये सम और सार के से मिलने से मिला। सम मीन जो सामने आता है, सार के सामने जो आएगा वो संसार है। तुम अंदर जाते हो, तुम्हारी सुरत अंदर है, तुम्हारा मन अंदर है, तुम्हारी आत्मा अंदर है, उसके सामने कुछ ना कुछ जरूर आएगा, जरूर आएगा। जो वो आ रहा है वो तुम्हारा संसार है और वो सारी कल्पना है, वो तुम्हारे ख्याल हैं, वो तुम्हारे मन का उतार चढ़ा है, वो तुम्हारे मन का ताना बाना है। वहाँ कहाँ तुम तो दुनिया में फंसे हुए हो। ताता दयाल कहते हैं कि जो नाम का सिमरन करते हैं उनको कोई संसार अंदर नहीं आता, उसके अंदर में कोई ख्याल नहीं आता, उसके अंदर में कोई रूप नहीं बनता, उसके अंदर में कोई ख्वाहिश नहीं है, उसके अंदर में कोई डिमांड नहीं है। वो सिर्फ नाम के साथ जुड़ता है, केवल नाम के साथ जुड़ता है। जब तुम नाम के साथ जुड़ जाओगे तो फिर तुम क्या हो जाओगे? तुम नामी हो जाओगे। तब तुम नामी हो जाओगे, नाम वाले हो जाओगे कि हाँ मुझे नाम मिला है। वैसे नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्या मेरी बात को पकड़ रहे हो आप लोग? पढ़ो फिर यही लाइन। जो कोई सुमिरे नाम नित, जाते नहीं संसार। नाम का सिमरन करने वाले की कोई डिमांड नहीं होती है, उसकी केवल एक डिमांड है, मैं प्रकाश रूप हो जाऊं, मैं शब्द रूप हो जाऊं, बस। और कोई भी डिमांड नहीं होती है। वो बैठेगा ही इस ख्याल से, वो इस ख्याल से बैठेगा, दुनिया को भूल कर बैठेगा और वो यही डिमांड करेगा और कुछ नहीं चाहिए। तो जो जो मांगे सतगुरु अपने से सोई सोई पावे, वो तो मिलेगा। फिर क्या कहा मैंने? जब तुम्हारा मन ठहरा ही नहीं यहाँ, तुम्हारा मन तो भागा हुआ है, कभी कोई विचार, कभी कोई विचार, कभी कोई विचार, कभी खुजली कर रहा है आदमी, कभी कुछ कर रहा है आदमी, कभी दादा हो रही है, तो उसका शरीर तो थिर हुआ ही नहीं। तन थिर मन थिर, सुरत नृत थिर होए, कहे कबीर इस पलक को कल्पना पावे कोई। इस एक सेकंड को पाना बड़ा मुश्किल है। एक सेकंड, तुम एक सेकंड भी वहाँ ठहर जाओगे, तुम्हारी दुनिया खुशहाल हो जाएगी। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। सुख देवे दुख को हरे, सुख देवे दुख को हरे, काटे कष्ट करे से। इसको क्या मिलता है? मिलता क्या है? ख्याल करना मेरी बात का। हमारा खाना हर रोज बदलता है, हमारा रहना हर रोज बदलता है, हमारा पहनना हर रोज मिलता है, हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं ना, तो उसका असर हमारे ऊपर होता है, उसका असर हमारे ऊपर होता है। मेरा ये तजुर्बा है, मैंने देख लिया, आई हैव सफर्ड। मैंने ऐसे हालात में जाने के बाद अपने ऊपर मेरे शरीर को कितना कष्ट हुआ ये मैं जानता हूँ, दूसरा नहीं बता सकता। मेरी बात समझ गए? वो कहते हैं, पढ़ो यही लाइन। सुख देवे दुख को हरे, सुख देवे दुख को हरे। वो सुख देता है, लेकिन कब? जब तुम्हारी रहनी ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मेरी रानी बिगड़ी,
किसी कारण से बिगड़ी, क्यों बिगड़ी ये तो वो जाने, मेरा लेने देने का कोई हिसाब होगा। मेरी बात समझ गए? लेकिन उससे मैं घबराता नहीं हूँ, मैं उससे, क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया, मुझे पता लग गया किसका कारण क्या है, लेना देना। मैंने किसी के पैसे देने थे, मैं देने चला गया चाहे शगन के रूप में दिए, चाहे कैसे दिए, वो तो जन्म, वो तो तुम्हें कर्म तो भोगना पड़ेगा। अगर आप ये कहोगे कि मैं तो नाम जपता था, मैं बीमार क्यों हुआ, मैं नाम जपता था मेरे ये क्यों हो गया, मैं नाम जपता था मेरा कोई ये क्यों मर गया, ये नहीं है। वो एक अलग चैप्टर है। वो हमारी संसार, वो हमारी दुनिया है, वो संसार नहीं है, वो हमारी दुनिया है। बाहर का इतना सर्कल है, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, सब ये दुनिया है। लेकिन संसार मेरा अपना है। वो संसार मेरा क्या है कि मेरे अंदर क्या है, मैं कौन हूँ, वो मेरा संसार है। मैं कौन हूँ? बाबा फकीर ने यहाँ तक कहा, ये शरीर मेरा नहीं है, यह मन भी मेरा नहीं है, ये आत्मा भी मेरी नहीं है, मैं प्रकाश भी नहीं हूँ, मैं शब्द भी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ। क्या कहा मैंने? बहुत ऊंची बात है, इसको मैं समझता हूँ। जब तुम सागर में नहा रहे हो, बड़े बड़े सागर में नहा रहे हो, तुम उसमें डुबकी मारकर पानी में चले जाते हो, तो तुम नजर आते हो? वहाँ नजर नहीं आते, तुम सागर नजर आते हो। बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ। तुम किसी सागर में नहा रहे हो, किसी बड़े तालाब में नहा रहे हो, तुमने डुबकी मार ली, थोड़ी देर के लिए अंदर चले गए तो तुम तालाब बन गए। क्या कहा मैंने? ऐसे ही हमारी जो सुरत है वो माल के कुल की अंश है। इस नाम के सिमरन से, जो ये नाम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो अनमोल है, जो सतगुरु ने तुम्हें दिया है और यहाँ टच दिया है, वो तुम्हें कहाँ पहुँचाएगा? उस महान सागर में डुबकी लगाने के काबिल बना देगा। क्या कहा मैंने? तो फिर क्या हो गया? नाम ना कुछ भी नहीं, सब कुछ है सागर है लेकिन तुम नहीं हो। सागर है, तुम नहीं हो, इसलिए कुछ नहीं कहा है। मेरी बात समझ गया? पढ़ो आप। सुख देवे दुखी को हरे, काटे कष्ट कलेश है। क्लेश होते हैं कलयुग के प्रभाव, कलयुग के एक कलयुग से बना क्लेश। कलयुग में आजकल जो कलयुग है, ये कलयुग का समय है। सुबह से लेकर समय बदलता है, समय बदलता है ना, रुत बदलती है, हवा बदलती है और मौसम बदलते हैं, उसका असर हमारे ऊपर होता है। और जैसा जैसा माहौल बनता है वैसे वैसे हमारे ख्याल भी बदलते हैं। बात समझ रहे हो? जो इंसान उस किसी खास हालात में उस हालात का अपने ऊपर असर नहीं होने देता, वो समझता है कि जो होना हो गया, वो क्लेश से बच जाता है। वरना हम शादी में गए, बड़ी खुशियाँ नाचने लग गए और कहीं गम आ गया, वहाँ रोने लग गए। तो आप क्लेश से तो बचे नहीं, आप तो मौके के मुताबिक बदलते हैं अपने आप को। खुशी में खुश होते हो, दुख में रोने लग जाते हो। जब ये मिल जाता है नाम, फिर आदमी थिर हो जाता है। ये होना ही था, ये हो रहा है और होता रहेगा। तू क्यों अपने आप को कष्ट देता है? तू अपने आप में थिर हो जा, अपने आप में ठहर जा। जब तुम ठहर गए तो क्लेश का असर आपके ऊपर नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि जब इंसान को ये ज्ञान हो जाता है, वो इन लफड़ों में पड़ता ही नहीं है। शादी में जाओ, वहाँ
क्या कहाँ जाना? मेरी बात समझ गए? वो कहीं जाने की जरूरत नहीं महसूस करता, ना खुशी में ना गमी में। वो कहता है जो हो रहा है अपने मस्त हो जाता है। मेरी बात समझ गए? लेकिन समाज, अभी मैं समाज में बैठा हूँ, मैं कभी कभी कह देता हूँ कि मैंने वहाँ नहीं जाना, मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो एक संसार का बंधन मुझे पकड़ता है, दुनिया का बंधन मुझे पकड़ता है कि वो क्या कहेंगे। मेरी बात समझ गए? तो कई दफ़ा मजबूरी से तुम्हें इस संसार के असूलों के मुताबिक चलना पड़ेगा, तुम बच नहीं सकते। ये और बात है, दाता दयाल ने कह दिया कष्ट क्लेश, क्योंकि एक बहुत ऐसी अवस्था में चले गए थे जहाँ उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं था। लेकिन आप लोगों को, हम लोगों को तो दुनिया से अभी बहुत कुछ लेना है। बच्चों की शादियाँ करनी है, ये करना वो, तुम कहाँ दौड़ोगे बताइए? तो हालात के मुताबिक तुम्हें उनका फेस करना होगा, ये समझते हुए कि ये मेरी ड्यूटी है, तो ड्यूटी करनी पड़ेगी। बात समझ गए मेरी आप? फिर पढ़ो यही बात। सुख देवे दुख को हरे, काटे कष्ट क्लेश। इसलिए मेरे दाता कहा करते थे, कभी महाराज जी कहा करते थे कि मैं फंसता नहीं हूँ अभी मैं इन चीज़ों में फंसता नहीं। हाँ, सहन करता हूँ, फंसता नहीं हूँ। वो संत पे फंसता नहीं है, वो ड्यूटी करता है। उसके बाद हाय नहीं करता। मेरी बात समझिए? अपनी ड्यूटी की भूल गए, चलो हो गया जो होना था। वो फंसता नहीं है, हाय नहीं करता। हाय क्यों करना? ठीक, मेरी बात समझ गए आप? आगे बढ़ो। जीवत शांति चित बसे, अंत में सतगुरु देश। अब क्या कहा है? दुनिया में सबसे 3 चीज़ें हैं। एक है, जैसे दाता दयाल ने बाबा जी को लिखा ना, तू आया नरदेही में धर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा अपने गुरु के देशा। 3 ताप से जीव दुखी है, नेबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी। अब ये 3 चीज़ें हैं, तीन तरह के दुख हैं। एक शरीर का दुख। शरीर का दुख क्यों होता है? हमारी रहने की से हमारे शरीर का दुख होता है, हमारी खुराक के कारण हमारा दुख होता है। मेरी बात समझिए? और फिर हमारे देखने के, हमारे सुनने के और हमारे खाने पीने का असर हमारे शरीर पर होता है। इसलिए मेरे दाता ने हमें जीवन जीने का रास्ता बताया कि सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन में रखो, सेल्फ कंट्रोल रखो। खाने पर कंट्रोल, देखने पर कंट्रोल, सुनने पर कंट्रोल। जब ये 3 चीज़ों का कंट्रोल हो गया तुम्हारी से ठीक रहेगी। लेकिन कभी कभी कर्म ऐसा आ जाता है, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, तुम्हें वो कर्म भोगना पड़ता है। क्यों भोगना पड़ता है? कि तुमने किसी डॉक्टर के पैसे देने हैं। जे मान लो, ये मेरा तजुर्बा, तुम्हें पैसा जिसका देना है वो किसी ना किसी कारण से देना पड़ेगा, तुम बच नहीं सकते हो। इसलिए ये शरीर का सुख लेना है चाहते हो तो कोशिश करो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि मेरे लिए ये ठीक नहीं है, मेरे लिए ये ठीक नहीं है। मेरी बात सुन। अब हम वहाँ से चले हुए थे, फिरोजपुर से आ रहे थे, रास्ते में खाना नहीं खाया, मैंने तो खाया नहीं। तो इन्होंने शाम को एक जगह पर खड़ा किया गाड़ी को कि कुछ खा लेते हैं। मैं कहा जाओ खा लो। हवा ठंडी चल रही थी, मैं अंदर बैठा रहा। मैं कहा मैं यहीं बैठना है। तो मेरे लिए जो कप चाय का ले आया, और वो चाय तो पी ली। अब वो चीनी वाली चाय मैं पीता नहीं मेरी बात समझ गए। उन्हें तक पहुँचते मैं 10 दफ़ा बाथरूम में जाना पड़ा, पेट खाली हो गया।
10 दफ़ा। इनको पूछ लो, ये मेरे पास साथ थे। तो ये कई दफ़ा हालात ऐसे हो जाते हैं, तुम उनको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने किसी के पैसे देने। मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैंने पैसे देने थे और शरीर को कष्ट होना था, फिर मैं हाय हाय काहे के लिए करूं? फिर मैं हाय हाय नहीं करता। बात समझ गए ना? तो पढ़ो, यही लाइन क्या थी? जीवत शांति चित बसे। शांति कैसे मिलेगी? 3 चीज़ों पर ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर 1, बॉडी। बॉडी का संबंध खाने से है, पीने से है, देखने से है, सुनने से है। ये पहले याद कर लो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारा मन बहुत सहारा चाहता है, ये विचलित हो जाता है, ये दौड़ता है, इसको सहारा चाहिए। जैसे पेट को भूख लगी, रोटी चाहिए, चाय नहीं चाहिए, रोटी चाहिए। चाय पियोगे तो बीमार होगे, भूख लगी है तो खाना चाहिए, प्यास लगी है तो पानी पीना चाहिए। ये नहीं कि कोका कोला पी ले ना, वो नहीं चलेगा। ये नहीं कि हम कोई और चीज़ पी ले, वो नहीं चलेगा। ये मैं आपको रहनी बता रहा हूँ, मेरी अपनी रहनी बता रहा हूँ। प्यास लगी है तो केवल पानी की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। भूख लगी है तो केवल रोटी की ज़रूरत है, कि ये नहीं कि 2 समोसे खा लिए तो चाय पी ले, वो नहीं है, वो नहीं चलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? और ऐसे ही हमारा मन है, मन कई दफ़ा बेसहारा हो जाता है, तो उसको सहारा चाहिए। सहारे के लिए पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग होते थे, उनके पास चलना, बापू जी मेरा मन आज बड़ा अच्छा है, तो उन्हें कहना बच्चा बैठ जा, कोई ना कोई कहानी सुना देनी, चलो मन शांत हो जाता था। या फिर मन शांत करने के लिए सोचता कि ग्रह, किसी ने बताया ग्रह खराब हो गए, तो फिर पंडित के पास जाते हो। मेरी बात समझ गए? संत मत में गुरु है, संत मत में गुरु है, उसका ध्यान करो, तुम्हें अंदर में जवाब मिल जाएगा। अगर गुरु का शरीर नहीं है तो गुरु तुम्हारे अंदर तो है ना, उसका ध्यान करो। बैठ जाओ ज़रा 10 मिनट। यही बाबा फकीर ने कहा कि दुनिया में कोई भी तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने कमरे में जाओ, सच्चे होकर, अंदर से सच्चे होकर उसको प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। बात समझ गए मेरी? मैं क्या कह रहा हूँ? अपने अंदर से, तुम्हारा अंतःकरण में वो बैठा है, वो उसकी अंश। जब तुम शरीर, मन और आत्मा से ऊपर जाकर प्रार्थना करोगे, वो प्रार्थना सुनी जाएगी, मन की प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा सच्चे होकर। सच्चे होने का मतलब मन से परे होकर। मन सच्चा नहीं है, मन तो पता नहीं क्या है, ये तो मुझे पता लग गया, ये कुछ भी नहीं है, ये तो ये छलावा है, ये मिसगाइड करता है, ये धोखा देता है, ये चटपटा है। क्या क्या कहूँ मैं इसके बारे में, इसकी दुनिया अलग है। तो मन से साफ हो जाओ, सहारा लो, सहारा लेकर उसके मुताबिक अपने जीवन को गुजारो। फिर क्या है 3rd स्टेज? आत्म स्वरूप बनकर जीवन में। दाता दयाल ने कहा है अपनी निशस्त रखना तुम आत्मा पे हरदम। ये शरीर आत्मा के अधीन है, आत्मा कर्म है हमारा शरीर। किसके कारण? क्योंकि प्रकाश है, प्रकाश से हमारी हरारत बनी हुई है। शरीर गर्म है, हाथ लगा के देखो, आपको शरीर अपना गर्म लगेगा, तो वो तो प्रकाश है। मुश्किल से है, इस दुनिया इस तक नहीं पहुंचती। इसको पार ब्रह्म कहते हैं। वो एक है, आनंद सुनो बड़ भागी और सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसूरे। पार ब्रह्म मीन प्रकाश, अंदर प्रकाश आ गया, तुम बिल्कुल मस्त हो जाओगे, तुम खुशी में आ जाओगे, तुम आनंद में हो जाओगे, तुम्हें सब कुछ पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान प्रकाश के कारण है।
ज्ञान नहीं है तो अंधेरा है। बगैर ज्ञान के अज्ञानी आदमी अंधेरे में है। जब ज्ञान हो गया तो फिर कोई चिंता नहीं। मेरी बात समझ गए? तो 3 चीज़ें मैं आपको बता दी। तो वो क्या कहते हैं? चित्त क्या बसे जीवन, जीवत शांति चित बसे, जीवन में शांति चित्त में आ जाती है। बस आगे अंत में सतगुरु देश। और फिर क्या मौन मिलेगा? सतगुरु, प्रकाश और शब्द। सतगुरु तुम्हारे अंदर है। ये बात बाबा फकीर जी महाराज ने क्लियर की। गुरु बाहर है। गुरु तुम्हें समझ, विवेक, ज्ञान और अनुभव की बात बताता है। ये गुरु का काम है। और जो प्रकाश और शब्द वो तुम्हारे अंदर है। वो कहते हैं जब जीवन में सुख आ गया, शांति आ गई, तुम ठहर गए, तो तुम्हारे अंदर प्रकाश और शब्द पैदा हो जाएगा। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। जप तप संयम नियम यपो, जप तप संयम नियम यमो, सब है नाम अधीन। फिर पढ़ो। जप तप, जप तप संयम नियम यमो, हाँ सब है नाम अधीन। जप तप संयम नियम, ये सब तप किसके अधीन है? नाम के अधीन है। जप क्या है? जप याद करना। तप क्या है? ठहर जाना। नियम क्या है? किसी असूल के ऊपर चलना। यम क्या है? हमारे अंदर से जो ख्याल निकलते हैं वो यम है। नियम क्या है? जो बाहर के ख्याल हमें ऊपर आते हैं। कोई बाहर का कोई घटना हो गई, वो सुनी, तुम्हारे अंदर असर हो गया ना, वो नियम है। उसको भी रोको। अंदर से ख्याल पैदा होते हैं, उनको भी रोको। 2 तरह का असर होता है हमारे शरीर पर। हमारे अंदर में संस्कारों के विचार पैदा होते हैं। जैसे तुम्हें स्वप्न आता है रात को, तरह तरह के स्वप्न आते हैं ना, वो क्या होता है? संस्कार, पुराने संस्कार। और जो नाम स्मरण करते हैं उनके संस्कार स्वप्न में कटते हैं। जो हमारे दाता परम दयाल जी महाराज कहा करते थे कि जो सत्संग करते हैं उनके बहुत से कर्म स्वप्न में कट जाते हैं। बात समझ गया? कोई ऐसा स्वप्न आ गया जिसमें बड़ी कष्ट हुआ, तकलीफ हुई, और जो सत्संगी नहीं है उनके अच्छे कर्म स्वप्न में कट जाते हैं। उनके अच्छे कर्म स्वप्न में कट जाते हैं और दिन में दुखी होते हैं। तो ऐसे वो कहते हैं कि जो नाम है इसमें सब कुछ आ जाता है। तुम बैठ गए, तुम सुमिरन करना शुरू किया। एक होता है जाप, मुंह से बोलकर, उसको जाप कहते हैं। अगर तुम्हारा मन नहीं लगता तो जाप करो, चुप करके जाप करो, तुम्हारा शरीर ठहर जाएगा। फिर उस जाप को सिमरन में बदल दो, तुम्हारा मन भी ठहर जाएगा। दो रास्ते हैं, पहले जाप फिर सिमरन। जिनको बहुत तजुर्बा हो गया है वो सीधा सिमरन करते हैं। और ये क्या हो गया फिर? ये हमारा जप तप मीन बैठ गए, शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया, ये तप है। सत्संग में बैठे हो, बैठ गए, गुरु की तरफ ध्यान है, कोई दुनिया का पता नहीं है। तो कभी कभी दाता की ऐसी कृपा होती है कि फिर को जब कोई ऐसी बात वो कहते हैं तो आँखों में एक खास रोशनी आती है। वो रोशनी असर करती है आदमी के ऊपर। ये मेरा तजुर्बा है। बात समझ गए? इसलिए कहना यम ख्यालों को बंद, बाहर दुनिया में क्या हुआ उसको छोड़ो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। बैठे कोई और उधर की कूद। पहली तो बात है अखबार। मुझे तो अब पता नहीं कितने साल हो गए मैं अखबार ही पढ़नी बंद कर दी, टीवी का खबरें पढ़नी बंद कर दी। बात समझ गए? अपने मतलब की चीज़ ली, चुप हो गए। क्या कहा मैंने? इसलिए ये एक बहुत बड़ा तप है। दिल्ली तप होता है, दिल्ली जप होता है, दिल्ली यम होता है, दिल्ली नियम होता है। यूँ ही ख्याल अमी तंग हो जाना। अकेले बैठे हो, अपने आप को देखो तुम कौन हो।
कोई काम नहीं है तो बंद करो आँख। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। ये चिंतन है, इसको चिंतन कहते हैं। मेरी बात समझे, इसको चिंतन कहते हैं। चिंतन में आदमी दुनिया की परवाह नहीं करता। दुनिया की, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। कल मेरे बेटे के छोटा जो कनाडा में, उसका एक कॉल आई, फिर दूसरी आई, वो तीसरी आई, मैंने नहीं उठाया क्योंकि मैं कुछ चिंतन में था। फिर मेरी बहू आई छोटी, कहती डैडी जी वो छोटे के 3 बड़ी टेलीफोन आया तो मैं आप ही कर लो। मैं कहा क्या करना है। फिर मैंने किया, दादी क्या बात, ठीक ठाक। मैं कहा बेटा मैं चिंतन में था। चिंतन जानते हो, चिंतन में दुनिया नहीं भासती, चिंतन में दुनिया नहीं भासती। तुम अपने आप में ठहरे हुए होते हो। फिर क्या किसको सुनना, किसका लेना, किसका देना, कौन किसका, कौन किसका, कौन किसका, किसका नहीं। वो एक ऐसी हालत है जिसमें क्या कहूँ मैं, चाह गई चिंता मिटी मन हुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का शाह। क्या कहा मैंने। चिंतन में इंसान शहनशाहों का शहनशाह होता है। वो परवाह नहीं करता किसी भी बात की, कौन अपना तो कौन पराया। क्या कहा मैंने। इसलिए क्या कहते हैं, जप तप निजम संयम, ये सब नाम में है। वो तुम्हें मजबूर कर देता है। वो नाम जो सतगुरु देता है, परम पुरुष देता है, उसमें उस संत का हित होता है। हित, हित जानते हो ना, हित होता है उसका कि इस बच्चे को मैंने कहीं पहुंचाना है। मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने जब मुझे नाम दिया तो दरिया बह गया, रहमत का दरिया बह गया, और मेरे माथे पर हस्त रख के मुझे तार दिया। और तभी वो कहत करते थे, बच्चा तुम्हें नहीं पता मैं तेरे पास क्यों आता हूँ। इसलिए आते थे। मेरे जप तप यम निजम संयम सब पूरे कर दिए। अंत में क्या है, अंत में सतगुरु देश। अंत में सतगुरु देश। फिर क्या मिलेगा, सतगुरु तुम्हारे अंदर है, प्रकाश और शब्द है, और वहाँ जाकर किसी चीज़ को मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। कुछ भी नहीं चाहिए, वो मिल गया। वो मिला तो सब मिला, गुरु मिला तो सब मिला गुरु के बगैर कुछ भी नहीं है। मैंने आपको वो सुनाता हूँ ना, क्या नाम था उसका, क्या होता जो घूमता फिरता रहता है, नारद मुनि। नारद मुनि की दाता दयाल ने कहानी लिखी कि वो सभी ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को और शिव जी को मिलकर दुनिया में आता था। ब्रह्मा जी के पास गया, आशीर्वाद लिया और चल दिया। जब पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पोछा दिया जा रहा है, साफ की जा रही जगह। तो वापस गया, महाराज मेरे से कोई गलती हो गई, मैं यहाँ बैठा था, इसको साफ किया जाता है। कहते हाँ नारद तुम गुरु हो, तुम्हारा गुरु कोई नहीं है, जहाँ तुम बैठे हो वो जगह पवित्र हो जाती है। महाराज तुसी मेरे गुरु बन जाओ। हम नहीं बनते। विष्णु जी के पास चला गया, उन्होंने भी कहा कि मैं भी थोड़ा गुरु नहीं बन सकता, हम तो शरीर के रहत हैं, तुम शरीर वाले हो। फिर शिव जी के पास गया, वहाँ उन्होंने भी इनकार कर दिया। लेकिन पार्वती जी ने कहा कि महाराज आपके पास आया, इसको कोई रास्ता तो बताओ। उसने कहा हाँ रास्ता मैं बता जाता हूँ। नारद ऐसा करना, कल सुबह मातलोक में जाना, जो पहला आदमी तुम्हें मिले उसको अपना गुरु बना लेना। और जब मातलोक में आया तो भंगी सफाई कर रहा था। ओहो लो, ये सफाई करने वाला नीच, मैं इसको गुरु कैसे बनाऊं। वहाँ से आवाज़ आई, मूर्ख यही सब कुछ है, यही है, लगा ले चरणों में आप। मेरी बात समझ गए। संत मत में प्रभु को सिमरे प्रभु का हुए,
वहाँ कोई जात पात, कोई धर्म कर्म नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। जो उसको सिमरन करता है वो वही हो जाता है। मेरी बात समझ गया? तो दाता दयाल ने भी लिखा है, राधा स्वामी मत में क्या समझे, जो निगुरा और अज्ञानी है जिसका गुरु को नहीं, राधा स्वामी मत को क्या समझेगा? जिसको जाग नहीं लगा, जाग जानते हैं ना, जाग दूध को जाग लगता है, वो दही बन जाता है। दही का जाग लगता है उसको, दही बन जाता है। ऐसे गुरु का हित जो है वो नाम के साथ होता है। अब जो लाखों लोगों को नाम मिलता है कि वहाँ गुरु का हित कहाँ है? बिल्कुल नहीं है। गुरु का हित होना चाहिए। जब तक गुरु का तुम्हारे प्रति हित नहीं है कि ये बच्चा मेरे साथ लगा है, इसका कल्याण हो जाए, ये हित है, उतर जाएगा। मेरी बात समझ गए? ये पढ़ो आगे क्या क्या है। नाम भक्ति के सिंध का, नाम भक्ति के सिंध का, प्रेमी भक्त अमीन। नाम सागर है, सिंध है। नाम क्या है? सागर है, सिंध है। और नाम जपने वाला क्या है? वो उसकी मछली है, उसमें जाकर रहता है। और जब वो इससे बाहर आ जाएगी वो तड़प उठेगी। पानी के बगैर मछली नहीं रहती। तो मुकाबला किया है कि वो सिंध है और उसको याद करने वाला उसकी मछली है। वो कोशिश करता है उसी में तैरता रहूं, उसी में आनंद लेता रहूं, उसमें मस्ती लेता रहूं। जब वो उसमें चला जाता है तो सागर उसका इंतज़ाम अपने आप करता है। सागर में गए हुए आदमी को कोई डिमांड करने की ज़रूरत है? कुछ भी नहीं। क्या कहा मैंने? इसलिए गुरुवाणी में कहा, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हुए, ये कहा है। गुरु मन को बेचे सतगुरु पास, तुझ सेवक के सारी रात। अब कौन बेचता है मन को, बताइए आप? कोई मन को देता है अपने गुरु को? ना, कोई नहीं देता। नाम ले लिया लेकिन मन में डूबे हुए हैं। मन को रख दो उसके पास। मुझे कैसे अनुभव हुआ? मुझे जो अनुभव हुआ उसने मुझे तार दिया। जब मैंने अध्ययन किया, बाबा जी ने जब मुझे कहा, बच्चा मन की किताब पढ़ना शुरू कर दे, बाकी किताबें बंद। ओह लो, सोचा रे मन है क्या? वहाँ दूर चला गया, माँ के गर्भ में चला गया। आंखें बंद है, माँ के गर्भ में चला। वहाँ मेरा इंतज़ाम कौन कर रहा है? खाना भी मिल रहा था, पीना भी मिल रहा था, सांस भी आ रहा था। बाहर आया, माँ के गर्भ से बाहर आया, नाड़ू कट गया, माँ के तनों में दूध आ गया। ये कौन कर रहा था? मन नहीं कर रहा। जब थोड़ी सी अकल आई तो पता, माँ ने बताना शुरू कर दिया, ये तेरे पापा, ये तेरे भैया, ये तेरी बहन, ये नाना जी आ गए, ये मामा जी आ गए। फंस गया ना। तब मन कहाँ था? पहले मन कहाँ था? मेरे शरीर का कुछ करता था, वो कुछ भी नहीं करता था। तो पता लगा कि वो कौन सी चीज़ है जो मेरे अंदर सारा काम कर रही है? वो माल के कुल की अंश है। बस वो मेरा आधार है, बाकी कुछ भी नहीं है। पता लग गया, क्लियर हो गया मुझे। मेरे तजुर्बे ने मुझे सिद्ध कर दिया, बाबा फकीर की कृपा ने मुझे सिद्ध कर दिया कि तेरे शरीर पर मन का कोई अधिकार नहीं है। ये केवल चंचल है। दिस माइंड इज ए लवर ऑफ वैरायटी। ये तरह तरह की चीज़ों का शौक रखता है। इसको छोड़ दिया। कहाँ पे ला पहुँचा? जब मन नहीं है तो फिर कहाँ गए? उसके साथ मुलाकात हो गई। क्या कहा मैंने? 15 दिन मेरा हाल ये था कि एक सुरूर होता था, एक सुरूर।
जब तक मैं अभ्यास में रहता था, सुरूर था। एक दिन एक प्रोफेसर जो मेरा कहते, कमल तू कोई नशा करता है? मैं कहा क्या बात है? मैं कहा हाँ नशा करता हूँ। और क्या कहना था? हजूर को चिट्ठी लिखी, पिताजी ये हालत है, इतना ऊंचा अभ्यास बंद कर दे, सिर्फ सिमरन और ध्यान करना है। अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, बस तजुर्बा करवा दिया ना, तजुर्बा हो गया कि ये तो नहीं तेरा देश, देश है बेगाना, जहाँ सब बेगाने बसे कोई नहीं जगाना। गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया और तुम्हें जताया, संत मत धार ही तज मोह माया। मुझे वो शब्द याद आ गए कि ये जो बाकी चक्कर है मन का, ये माया है। जितने ख्याल आते हैं, जितने विचार आते हैं, ये समय समय पर एक माया है। उस माया के जाल को समझ करके शांत हो गया। क्या कहा मैंने? ये है नाम, नाम की प्राप्ति। वहाँ माया नहीं है, वहाँ संसार नहीं है, वहाँ मन नहीं है, वहाँ शरीर का एहसास नहीं है, वहाँ आत्मा का एहसास नहीं है, मन तो बिल्कुल ही नहीं है। क्या कहा मैंने? तो फिर क्या है? क्या हो तुम? यू आर ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट सुप्रीम बीइंग। तुम उस माल के कुल के अंश हो। हम यहाँ भटक गए हैं, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। बनने में दुख है, ना बनने में सुख है। मत बनो कुछ भी, सिर्फ केवल मानव बनने की कोशिश करो, इंसान। इसीलिए दाता ने वो मानवता का झंडा लहराया है। आगे पढ़ो। नाम भक्ति के सिंधु का प्रेमी भक्त है मीन, चंचल मन निश्चल बने उपजे हर्ष उल्लास। चंचल मन क्या हो गया? निश्चल हो गया, ठहर गया, और फिर हर्ष और उल्लास पैदा हुआ, खुशी पैदा हुई, आनंद पैदा हुआ। आदमी में एक खुशी, एक अजीब किस्म का आनंद है, उसको आदमी व्यक्त नहीं कर सकता, वो खुद ही देखना है। मेरी बात समझ गए? हाँ। चंचल मन निश्चल बने उपजे हर्ष उल्लास। मन में भजे जो नाम को, मन में भजे जो नाम को, कभी न होए उदास। जिसके पास नाम की मुट्ठी मिल गई, वो उदास क्यों होगा? उदास तो वो होता है जिसको कुछ चाहिए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये नहीं मिला उदास हो गया। मेरी बात समझ गए? जब नाम मिला, सतगुरु ने नाम दिया है, कोई भी बेचैनी आएगी, नाम का सहारा ले लो। कोई भी हालात बदलता है, नाम का सहारा ले लो, तो तुम्हें तुम्हारी उदासी दूर हो जाएगी। वो कहते हैं ना, कभी ना हो उदास। फिर पढ़ो। मन में भजे जो नाम मन में रखो उसको, बस बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी हालात आए ना, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, आँख की झपकी तक रुक जाओ, तुम उदास होना बंद हो जाओगे। उसको समझोगे ये हवा आई है, चली गई, मैं वही हूँ, मैं तो वही हूँ। कौन? शरीर नहीं, मन नहीं, आत्मा भी नहीं, मैं वो हूँ। कौन? माल के कुल की अंश हूँ, मैं उसका हूँ, वो मेरा है। तो फिर उदासी किस बात की? जब सतगुरु को डोर हाथ में ले दी, तो अब डोरी हाथ तुम्हारे, तो फिर किस बात की चिंता? क्या कहा मैंने? हम डोरी नहीं उसको देते, मन को दी हुई है डोरी। आगे बस हो गया, खत्म हो गया। हाँ। अरे आगे होगी लाइन। नहीं अभी खत्म नहीं हुआ। राधा स्वामी नाम का शब्द आएगा। अरे धोखा दे रहा है मुझे, थक गया। नाम तेरे घट में बसे बिन जिभ्या ले नाम। फिर
नाम तेरे घट में बसे बिरज भ्याले नाम। घट में बसे नाम, मन में नहीं है। दाता दयाल के दो शब्द हैं, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। एक तो ये कहा पहली से मन, फिर कहा घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं, मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको भाई। फर्क पड़ गया ना, पहला मन में फिर घट में। यहाँ है नाम, यहाँ है, या हर वक्त धुन हो रही है, लेकिन हमारे में सुनने की ताकत नहीं है। ये तीनों बंद लगाए कर सुन अनहद जन को, नानक सुन समाधि में नहीं सान नहीं बोल। तीनों बंद कर लो बस। ये करके देखो, मेरे मन को यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओगे ऊपर का खिंचाव अपने आप बनता है, खींचता है वो। इसलिए लोगों ने कहा है, मालिक के बारे में कहा है कि तुम 2 कदम उसकी तरफ चलोगे, वो 10 कदम तुम्हारी तरफ आता है, ऐसे कहते हैं, क्योंकि धार नीचे को आ रही है। कबीर ने कहा, कबीर धारा अकम की सतगुरु दे लिखाए, ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग मिलाए। ये अल्लाह धारा नीचे आई है, इसको यहाँ से ले जाना है ऊपर को। तुम यहाँ जाओगे फिर ऊपर खिंचाओ अपने आप हो जाता है। क्या कहा मैंने, आगे बढ़ो। नाम तेरे घट में बसे बिरज भ्याले नाम, राधा स्वामी की दया से पूर्ण हो सब काम। बस ये उसकी दया। क्या मांगो, दया मांगो, और कुछ नहीं चाहिए। दुनिया में अगर कुछ मांगने वाली चीज़ है तो उस माल के कुल की दया है, वो मांगा करो। उस दया में सब कुछ है। इसलिए कभी कभी मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, अरे कुछ ना मांगो, गुरु को मांग लो। गुरु को मांग लो कि तुम ही आ जाओ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो मिला तो सब मिला, गुरु मिला तो सब मिला। ये शब्द है दाता दयाल जी महाराज के। गुरु मिला तो कहा कमाना हो, फिर कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद उसके साथ लग जाओ, वो खुद तुम्हारी बाजू को पकड़ लेगा। यही तो मैं कहा करता हूँ, मेरे सदगुरु पकड़ी बाँ, नहीं तो मैं बह जाता। मैं तो ये कहता हूँ, मुझे नहीं पता बच्चों मैं ठीक रास्ते पर हूँ या गलत रास्ते पर हूँ, लेकिन मुझे एक सहारा है, एक सहारा है मेरे पास। वो माल के कुल का है, वो मेरे सतगुरु बाबा फकीर का है। मैं उसके सहारे इस जीवन को काट रहा हूँ। और जो कर्म है, उन्होंने भी कहा है कर्म तो काटना ही पड़ेगा। कर्म से कोई नहीं बच सकता। मेरी बात, कर्म प्रधान है विश्व का। और कर्म में क्या है, कर्म किसको कहते? एक तो कर्म हाथ से करना है ना, खाना भी कर्म है, पीना भी कर्म है, देखना भी कर्म है, और सुनना भी कर्म है। मैंने तीना जी समझ लग गई, 3 तरह का कर्म है। बस इसको ये नहीं कि मैं जी ये कम करदा सी ते मेरे बुरा हो गया, वो नहीं है। वो तो हाथों का कर्म है, वो हाथों को भोगना पड़ेगा। देखना, सुनना और खाना भी मेरे अपने तजर्बे ने बताया कि ये भी कर्म है। तो इस कर्म को भी ठीक तरह से करना। मैंने बहुत कुछ आप लोगों को कह दिया, बात को पकड़ो। आज नाम की महिमा गाई गई है, नाम तुम्हारे अंदर है। वो मिलता कहाँ से? गुरु के हित के साथ मिलता है। गुरु का हित मिल गया, आगे चल पड़ोगे। मेरा बहुत बहुत आप लोगों के लिए हित है। मैं प्यार से कहता हूँ, तुम सुखी रहो। तुम आते हो बाबा फकीर के सत्संग में, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, तुम्हें शरीर की तंदुरुस्ती मिले, तुम्हारे मन को शांति मिले, घरों में सुख हो, शांति हो, सबको प्यार भरा। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।